जरा सोचो, तुम अगले दिन उठो और तुम्हारे अंदर अचानक से कहीं से शक्ति आ जाए, तब क्या होगा। तो ऐसा ही होता है हमारी आज की इस कहानी में। कहानी की शुरुआत में एक रोमी नाम की लड़की को देखते हैं, जो कि काफी मशहूर चिकन रेस्टोरेंट चलाती थी। और रोमी कभी भी स्कूल नहीं गई थी, क्योंकि उसकी माँ उसे अकेले ही पाल रही थी, क्योंकि इसके पिता इसे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। एक दिन रोमी और बाकी दुकानदार बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गए थे, क्योंकि टाइसन नाम की एक कंपनी ने मॉल बनाने के लिए उनकी जगह पर कब्जा करने के लिए फैसला कर ही लिया था, और इन छोटे छोटे दुकानदारों को मुआवजा भी नहीं दिया। और उसी रात को भाड़े के गुंडे आए और रोमियो को उसके घर से बाहर निकालने लगे। और रोमी की माँ उन गुंडों को बचाने के लिए घर के पीछे से एक बैन ले आई, और जमीन पे ज्यादा जोर से गिरने से वो वहीं पर बेहोश हो गई। रोमी और बाकी के लोग तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर आए, जहां उसकी माँ इलाज के दौरान ही तुरंत वहीं पर मर गई। और उसी पल आसमान से एक मीटियोरॉइड सीधा धरती पर आकर गिरा, और पहाड़ों से टकराने की वजह से पानी में भी अजीब सी शक्ति भर गई। और रोमी के पिता सिन ने भी अगले दिन को उसका पानी पिया। इसका स्वाद बेहद अजीब सा था। तभी वो बैंक में पहुंचा, जहां पर वो चौकीदार का काम करता था। तभी अचानक से उसके पेट में दर्द होने लगा, जो कि शायद ऐसा लगता है जैसे उस नदी के पानी से हुआ हो। फिर उसने नौकरानी को छोटा छोटा सामान चुराने के लिए कहा, लेकिन नौकरानी ने तो इतनी सारी चीजें चुरा ली थी कि वो एक ही बार में पकड़ी गई। सिन ने उसे देखा और वो फिर से अपने रास्ते निकल पड़ा। उसके पेट में कुछ ज्यादा ही तेज का दर्द होने लगा। तभी अचानक से उसके पास में रखी हुई चीजें धीरे धीरे उड़ने लगी। सारे टेबल और कुर्सियां अचानक से पीछे लुढ़कने लगे। उसके पेट का दर्द तो सही हो गया था, लेकिन दुकानदार ने बाहर आकर उसे बहुत ज्यादा डांटा और उससे कहा कि जो मेरा नुकसान हुआ है उसे यहाँ से भर कर ही जाना। तभी सिन अपने घर पर आया और छोटे से घर में आकर लेट गया। फिर सिन ने एक सिगरेट निकाली, और जैसे ही वो लाइटर लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, तो अचानक से वो लाइटर उड़कर सीधा उसके हाथ में आ जाता है। और वो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गया। तभी अचानक से उसकी बेटी का उसके पास कॉल आया। उसकी बेटी ने बताया कि माँ की मौत हो गई है, और ये पुराने कोट पैंट पहनकर सीधा अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार में पहुंचा, जहां वो अपनी बेटी को पहचान तक नहीं पाया। तभी अचानक से वहां पर प्रेसिडेंट मैन आ पहुंचा, जो कंपनी के बदमाशों का लीडर है। तभी रोमियो उसे देखकर अचानक से आग बबूला हो उठी। तभी मैन कहने लगा कि तुम्हारी माँ अपनी गलती से ही मरी है, इसमें कंपनी का कोई भी लेना देना नहीं है। और अचानक से रोमी उसे पटकने वाली थी कि उसके लॉयर ने किम ने उसे वहीं पर रोक दिया। तभी मैन ने जाते समय बड़े एटीट्यूड में रोमियो को पैसे दिए। रोमी ने गुस्से में आकर उसके पैसे ही उसके मुंह पर दे मारे। और इसके बाद सीन रोमी के रेस्टोरेंट गया, जिसकी बर्बाद हालत देखकर बहुत ज्यादा दुखी होने लगा। और गुस्से में आकर उसने हवा में मुक्का मारा, लेकिन उसकी वजह से एक बड़ा सा ढेर बराबर में रखा हुआ वो सीधा आग को आकर गिरा। तभी उसे अचानक से लाइटर वाली घटना याद आई, और वो भागकर सीधा अपने कमरे पर पहुंचा। और इस चीज से ये साफ हो गया था कि लाइटर उसके हाथ में आ रहा था, लेकिन जबरदस्त उसके अंदर बहुत ज्यादा शक्ति आ गई है। और कुछ ही पलों में कमरे की सारी चीजों को अचानक से उड़ाने लगा। तभी उसके दिमाग में जादूगर बनने का एक प्लान आया। और अगली सुबह अपनी माँ को दफनाकर रोमियो अपने गांव को पहुंचे, जहां पर सारे दुकानदार अपने घरों में बदमाशों से डर कर छुपे हुए थे, जो कभी भी आकर तोड़ फोड़ कर जाते थे। लेकिन किम ने सारे दुकानदारों को कहा कि तुम सब शांत हो जाओ। और पुलिस से बात चल रही थी, और दुकानदारों का मानना है बदमाशों की कंपनी तो कानून को भी खरीद लेगी। और दुकानदारों ने भी कहा कि हमें भी गुंडों की तरह मारपीट करनी होगी। और किम जानता था कि हम कानून के सामने और भी बुरे बन जाएंगे। और सिन ने कहा कि लड़कर कोई भी फायदा नहीं है, अच्छे से तुम्हें कहीं ना कहीं जरूर काम मिल जाएगा। जिसकी बात सुनकर सारे दुकानदार उस पर हंसने लगे। और इनकी तो छोड़ो, रूमी ने भी अपने बाप को वहाँ से भगा दिया। तभी सिन सर्कस में काम मांगने के लिए गया, और उसकी शक्तियों की वजह से उसे तुरंत नौकरी मिल गई। और अगले दिन डॉक्टर ने रोमियो से बताया कि तुम्हारी माँ की मौत ऐसे ही नहीं बल्कि चोट लगने से हुई है। और कंपनी के खिलाफ उसके पास कोई सबूत तो था ही नहीं। और बाद में सिन उससे मिलने आया और उससे कहा कि मैं पैसे कमाने लगा हूँ, इसलिए रोमी को अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए। और उसने अपनी टाई से एक जादू भी करके दिखाया, लेकिन रोमी को उस पर कोई भी विश्वास नहीं था। और रोमी ने उससे कहा कि ये तुम सब कर अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, क्योंकि बचपन में तुमने मुझे और मेरी माँ को छोड़कर बाहर चले गए थे। क्योंकि रोमी उसे आज भी नफरत करती है। और सिन ने उन्हें बताया था कि मैं अपनी कर्जे की वजह से बाहर गया था, मैं नहीं चाहता कि तुम पर कोई परेशानी हो। लेकिन रोमी ने उसकी कोई भी बात नहीं सुनी। और रोमी ने कहा कि इतने साल बाद मेरा बाप बनने की कोई भी जरूरत नहीं है। और वो ये सब कहकर वहाँ से चली गई। तभी सिंह की नजर कंपनी के बदमाशों पर पड़ी, जो दुकानों पर हमला करने के लिए जा रहे थे। और दुकानदारों तक भी ये खबर पहुंच गई थी, लेकिन बदमाश सब कुछ तोड़ फोड़ कर सीधा अंदर घुस आए और लोगों को भी पीटने लगे।
तभी अचानक से सिन वहां पर आ पहुंचा और उसने अपनी शक्ति की मदद से सारे गुंडों को वहीं पर मार दिया। और उसकी शक्तियां देखकर उन सभी के होश उड़ गए और सब पीछे हट गए। तभी सब में से एक आदमी बाहर निकल कर आता है और वो कहता है कि मैं इससे लड़ूंगा। सिन ने उसकी बाजू मोड़कर उसे हवा में लटका दिया। तभी वहां पर पुलिस आ गई और सारे बदमाशों और दुकानदारों को पकड़कर सीधा पुलिस स्टेशन ले गई। और ये दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगे और ऑफिसर ने आखिरकार इनकी रिकॉर्डिंग देखने का फैसला किया, जिसमें दिख रहा था कि सिन सभी बदमाशों के छक्के छुड़ा रहा था। लेकिन पुलिस वालों को ये वीडियो देखकर भी उस पर यकीन नहीं हुआ। बेचारा रिपोर्ट में क्या लिखता, हवा में उड़ा उड़ा कर मार रहा है सबको। और ऑफिसर इनसे परेशान होकर इन सबको अपने घर भेज देता है। और सभी दुकानदार पुलिस चौकी में नाटक कर सीधा बाहर आ गए। और वो चौकी से बाहर आते ही बहुत ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि उन्होंने पहली बार बदमाशों को हराया था। लेकिन उनमें से रोमी अभी भी अपने पिता से नाराज थी। और शाम को बाजार में बैठे हुए बदमाशों ने देखा कि कूड़ा हवा में अचानक से उड़ रहा है, जबकि इनकी खुद की कार भी उड़ने लगी। तो सब डर के मारे भाग खड़े हुए। असल में सिन अपनी शक्तियों से एक तगड़ा बैरिकेड बना रहा था, ताकि उसकी दुकान तक कोई भी बदमाश ना पहुंच सके। और जब किम ने उससे पूछा कि तुम्हारे पास शक्तियां कहां से आई, तो सिन कहता है, क्या पता मेरी घरवाली ने, क्या पता स्वर्ग से मेरे लिए शक्तियां भेजी हों। और बाद में किम ने रोमी को बताया, तुम्हारे पिता सिर्फ तुम्हारी रक्षा करना चाहते हैं। तुम्हारे पिता चाहे जैसे भी हों, लेकिन असलियत में तो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और उधर बदमाशों ने जाके अपने लीडर से कहा कि हम सिन का मुकाबला अब नहीं कर पाएंगे। और अगले दिन रोमी ने आम लोगों से बात कर एक वीडियो बनाई और फिर अपने पिता से भी बात करने के लिए राजी हो गई। और उसे डर था कि सिन की शक्तियों से सिन को कोई भी नुकसान ना आए। और उधर बदमाशों का लीडर कंपनी की मालकिन से बात करने के लिए आया। और मालकिन ने ही अपने गुड्डे बुलाकर उस बदमाश के लीडर को पिटवा दिया, क्योंकि वो अभी तक जमीन को खाली नहीं कर पाया था। और बाद में वो भी चीखने का नाटक करने लगी, क्योंकि बाद में उस पर कोई भी इल्जाम ना आए। और मालकिन किसी न किसी तरीके से सिन को अपने रास्ते से हटाना चाहती थी, ताकि वो उस जगह पर अपना मोल बना सके। शाम को सिन की शक्तियों की खबर सीधा टीवी पर फैल गई और मीडिया वालों ने साउथ कोरिया का जासूस बनाकर सिन को पेश किया। और 2 दिन बाद पुलिस वाले सिन को लेने आए, क्योंकि उसके ऊपर बैंक चोरी का इल्जाम लगाया गया। सिन उनकी बात मानकर चला तो गया, लेकिन पुलिस वालों ने बिना वारंट के उसे अंदर डाल दिया। उधर सिन को पता चला कि कंपनी के किसी आदमी ने पैसों के बदले रोमी की मां का इल्जाम अपने सर ले लिया। और पूरी कंपनी इन सारे मसलों से बाहर हो गई। और ये सारा किया धरा सिर्फ मालकिन का ही काम था। और ये सभी एक नई कंपनी बनाकर उनकी जमीन को हड़पने लगे। और मालकिन ने पुलिस से भी हाथ मिला लिया था और सिन अभी भी जेल में कैद था, जिस वजह से मालकिन का रास्ता साफ हो गया। और सारे बदमाश अपने लीडर के साथ उस जमीन पर कब्जा करने के लिए पहुंच गए। और सारी खबर किम ने रोमी को दी और उससे कहा कि तुम यहाँ से भाग जाओ। लेकिन रोमी अभी भी आखिरी दम तक लड़ना चाहती थी। और इधर दूसरी तरफ मालकिन सिन से जेल में मिलने पहुंची। और मालकिन कहती है कि अगर तुम मेरी कंपनी में काम करने लगो तो मैं तुम्हें यहाँ से रिहा करवा सकती हूँ, वरना आम जनता की आंखों के सामने तुम्हें देशद्रोही बनवा कर छोड़ूंगी। और उधर पुलिस भी कंपनी के ऑर्डर पर बैरिकेड को तोड़ने लगी। रोमी और उसके कुछ दोस्तों ने छोटे से बम बनाकर उन सभी को रोक रखा, लेकिन पुलिस ने तो जेसीबी की खुदाई चालू कर दी। और वहां से सारे दुकानदार अपनी जान बचाकर भागने लगे। अचानक से रोमी ने देखा कि एक आदमी मलबे के नीचे फंसा हुआ था और वो उसे बचाने लगे। तभी अचानक से बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिस वजह से वो दोनों बहुत दूर जाकर गिरे और लोगों ने उनकी मदद भी की। और पुलिस आखिरकार बाजार में घुसी गई और रोमी बाकी दुकानदारों के साथ दरवाजा बंद करने की कोशिश कर ही रही थी। उन सभी को छत तक पहुंचना होगा, वरना पुलिस इन सभी को पकड़कर जेल में डाल देगी। और इधर दूसरी तरफ सिन ने अपनी शक्तियों से एक पुलिस वाले का मोबाइल छीना और लड़ाई की खबर देखने लगा। और वो फिर से अपनी बेटी को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। उसने गुस्से में आकर अपनी शक्तियों से हथकड़ी को तोड़ डाला और अपनी भयंकर शक्ति से वो जेल में बड़ा सा छेद कर दिया। और वो अपनी शक्ति से उड़कर सीधा जमीन पर आ पहुंचा। पहले तो उसने अपनी शक्ति से उंगलियों को घुमाकर मालकिन की कार को चकनाचूर कर दिया। धीरे धीरे उसने उड़ना शुरू किया और इसके बाद वो हवा से बातें करने लगा। तभी अचानक से उसकी टक्कर एक बिल्डिंग से हो गई, जिस वजह से वो सीधा नीचे आ गिरा। तभी अचानक से उसे अपनी बेटी का ख्याल आया, फिर क्रिस की तरह उड़ने लगा। तो ये सभी लोग छत तक पहुंच गए थे। तभी अचानक से एक आदमी सीढ़ी को पकड़कर लटक गया और पुलिस वाले उस पर पानी डालकर उसे नीचे गिराना चाहते थे। और जैसे ही वो नीचे गिरने वाला था, तभी अचानक से सिम वहां पर आ जाता है और उसकी जान बचा लेता है एक बार फिर से। और वो एक लंबी छलांग लगाता है, लेकिन धुएं की वजह से वो सीधा पुलिस की क्रेन से टकरा गया। वो ऐसे कमरे में जा गिरा जहाँ पर बहुत सारे पुलिस वाले थे और सभी पुलिस वाले उसके ऊपर आ गिरते हैं। लेकिन सिन ने अपनी शक्तियों से सभी पुलिस वालों को
एक ही बार में सबको पीछे गिरा दिया। सिन फिर से अपने मिशन के लिए उड़ गया और इधर किम सीढ़ी की मदद से उन लोगों को दूसरी छत तक पहुंचा रहा था। लेकिन रोमी लेट हो गई थी, इसलिए पुलिस वालों ने रोमी को बंदी बना लिया था और बाकी पुलिस वाले भी वहां पर पहुंच गए थे और वहां पर जाकर सभी दुकानदारों को पीटने लगते हैं। तभी अचानक से सिन कहीं से उड़कर आ जाता है और सभी पुलिस वालों को पीछे हटा देता है और हजारों पुलिस वाले भी उसकी ताकत का मुकाबला नहीं कर पाए और सिन ने उन सभी से निपटकर अपने सारे दुकानदार लोगों को अपनी शक्ति से एक ही बार में सभी को दूसरी छत तक पहुंचा दिया। तभी सिन अपनी बेटी को बचाने निकला, लेकिन वो एक क्रेन के डिब्बे में कैद थी। उसके दरवाजे से एक पुलिस वाला नीचे गिरने वाला था कि तभी रोमी ने उसकी मदद की। तभी सिन ने अपनी पूरी शक्तियां लगाकर उस डिब्बे को सुरक्षित अपनी छत तक पहुंचा दिया और इसी धमाके से रोमी नीचे गिर गई। जैसे ही रोमी नीचे गिरने वाली थी, तभी सिन ने अपनी शक्तियों से सिन को बचा लिया और सिन ने आखिरी बार अपनी बेटी की बात मानकर अपने आप को सरेंडर कर दिया। अब पूरे 4 साल बाद वो जेल से रिहा हुआ और उसने देखा कि पुरानी दुकानों की जगह कुछ भी नहीं था। कंपनी को बहुत ज्यादा घाटा हुआ था, इसलिए उस जगह पर कोई भी मॉल बना नहीं। और इसके बाद वो अपने रेस्टोरेंट जाता है, जहाँ पर रोमी ने उस रेस्टोरेंट का नाम सुपर रोमियो चिकन रखा था। दोस्तों, अगर मानो तुम्हारे पास ऐसी शक्ति आ जाए, गलत इस्तेमाल करोगे या फिर सही, हमें कमेंट में टाइप कर जरूर बताना। और ये मूवी हैप्पी एंडिंग के साथ यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी की मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।